हमारा शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर जो है दोस्तों ये बन के तैयार हो चुका है, पौधे में डलने के लिए तैयार हो चुका है। और ये शक्तिशाली जो फर्टिलाइजर है दोस्तों ये न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये हमारे पौधे के फ्लावरिंग को एक्टिव कर देता है, पौधे में गुच्छों में हमारे फूल आने लगते हैं, चाहे वो गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपके पौधे में भर भर के फूल लाएगा। अगर फूल के साइज छोटे छोटे हो गए हैं तो इसकी सहायता से बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल होंगे। और ये बिल्कुल ही नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, जैविक है, आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं पहुंचाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। जैसा कि दोस्तों अभी जो है जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है, अब फरवरी आने वाली है। धूप जो है दोस्तों अभी बहुत ही अच्छी खासी होने लगी है, ठंडी और कुहासा गिरना बंद हो गए हैं, जिस कारण से हमारे गुड़हल के पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रही है। पौधे में बहुत ज़्यादा कलियां बन रही है, पौधा सारा ही फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो गया है। और मेरे तो सारे ही पौधे में पूरे ही ठंडियों में भी फ्लावरिंग हो रहे थे, कोई भी पौधे मेरे डोरमेंसी पीरियड में नहीं गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होता है दोस्तों कि अगर आप हर सीजन अपने पौधे की अच्छी देखभाल अगर कर लेते हो, पौधे को समय समय पे अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देते हो, तो आपको आपके पौधे में हर सीजन फ्लावरिंग मिलेगी। चाहे वो गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो, आपको सारे ही पौधे से बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप मेरे गुड़हल के पौधे को, सारे ही जगह से कितनी ज़्यादा पौधे में कलियां बन रही है। देख सकते हैं आप, सारे ही जगह से आपको कली नज़र आएगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ खाद बताऊंगी जो आपके घर में ही बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। एक तरह के आपके घर में वेस्ट के तौर पे वो चीज़ें निकलते हैं, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में कर लोगे तो आपको आपके गुड़हल के पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगी, बिल्कुल मेरे पौधे की तरह। आप खुद देख पा रहे होंगे, ये मेरा देसी वैरायटी का गुड़हल का पौधा है, लेकिन डबल पेटल का है। ये जो रेड में सिंगल पेटल आते हैं, लेकिन ये हमारा डबल पेटल का है। देख सकते हैं सारे ही ब्रांच में आपको इसमें भर भर के कली मिलेगी और ऑलरेडी हमेशा से फ्लावरिंग इसमें हो ही रही थी। तो मैं अपने पौधे को समय समय पे अच्छी देखभाल करती हूँ, साथ ही पौधे को खाना पानी भी देती हूँ दोस्तों, जिस कारण से मेरे पौधे में इतनी बेहतर रिजल्ट आती है। ये देसी कलर का वाइट वैरायटी का पौधा है दोस्तों, इसमें भी देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग अभी भी हो रही है, साथ ही नीचे से बहुत सारी नई नई ग्रोथ भी निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों देरी नहीं करते हैं और आप सभी को मैं केयर टिप्स भी बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। केयर टिप्स से स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजर कैसे कैसे शुरू से आपको केयर करना है, उसके बाद लास्ट में आपको आपके पौधे को फर्टिलाइजर देना है। तो केयर करते जाते हैं शुरुआत से और लास्ट में जाके खाद देके आप सभी को बताती हूँ। अगर आपको केयर टिप्स नहीं देखना है, क्योंकि यह वीडियो हल्का लंबा होने वाला है, अगर आपको केयर टिप्स नहीं देखना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और आगे जाके फर्टिलाइज़र को देख सकते हो। तो केयर टिप्स में पहले जिन चीज़ों पे ध्यान देना है, सबसे पहले साफ़ सफाई। पौधे में खरपतवार निकल रही हैं, पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं, फूल वगैरह गिरी हुई हैं, इनको समय समय पे देखते रहें, साफ़ सफाई करते रहें। गमले की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये सारे पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसमें फंगस वगैरह कीड़े वगैरह लग जाती है। क्योंकि पत्ती में अगर मान लीजिए आपके कीड़े लगे हुए हैं, फंगस लगे हुए हैं, वो आपके गमले में गिर जाएगा, मिट्टी में दब जाएगा, तो जेन्युइन है कि आपके गमले की मिट्टी को भी खराब करेगा, आपके गमले की मिट्टी में भी बीमारी पैदा कर देगा। इसलिए साफ सफाई समय समय पे ध्यान देना है। जो भी फूल खिल के गिरी हैं या फिर इस तरह से पत्तियां वगैरह गिरी हुई हैं, उनको हमेशा समय समय पे साफ सफाई इस तरह से करते रहें। पहला पॉइंट हमारा यही है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है हमारे गमले की मिट्टी की निराई गुड़ाई। गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 दिन में एक बार आप ज़रूर से ज़रूर गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करोगे गमले की मिट्टी हल्की रहेगी। भले ही आप हल्की गुड़ाई करो, ज़्यादा गहरी गुड़ाई ना करो,
लेकिन गुड़ाई 15 दिन में, 1 महीने में एक बार जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि गुड़ाई करोगे तो गमले की मिट्टी हल्की रहेगी, इसमें हल्की हल्की रूट्स भी जो है वो डैमेज होंगी, रूट्स कटेंगी, तो रूट्स का ग्रोथ भी तेजी से होगा और गमले में जो है वो ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होगा, गमले में धूप हवा जाएगा तो आपके जो गमले की मिट्टी में है वो फंगस वगैरह नहीं लगेंगी, किसी भी तरह की बीमारी उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए समय समय पे गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी इस तरह से आप करते रहें। यह है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये हमारा तीसरा पॉइंट नहीं है, ये हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, उनको भी मैं कवर अप कर देती हूँ। क्वेरीज ये थी कि जब हम लोग नर्सरी से पौधे लेते हैं तो ये जो पार्ट होता है, ये जो दिया जाता है, इसको हटाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो गार्डनिंग में, तब भी आप अगर इसको हटा दोगे तो इसमें पौधे की बचने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसको हटाने के चक्कर में आपको पूरे ही जो नीचे से मिट्टी देता है नर्सरी वाला, आपको क्या करना पड़ता है, उस पूरे ही मिट्टी को हटाना पड़ता है, पूरे मिट्टी को हटा के फिर आपको इसको लगाना पड़ता है। तो उस तरह से जब आप करते हो तो पौधे के सारे ही रूट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। फिर रूट्स रिकवर होंगे कि नहीं होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा 2 चांस आ जाती है। आपका पौधा मर भी सकता है या फिर आपका पौधा अगर चाहे तो रूट्स को ये भी कर सकता है, सुधार भी कर सकता है। जिस कारण से मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें देख सकते हैं, मैं कोई भी पौधे में ये जो पॉइंट है दोस्तों, इसको मैं नहीं हटाई हूँ। मैं नर्सरी से लाई हूँ, उसी तरह से मैंने अपने गार्डन में इसको लगा दिया हुआ है। मैंने किसी भी पौधे से इसको जो है वो नहीं हटाया हुआ है। जिन जिन पौधे में मुझे मिला हुआ है देख सकते हैं मैंने नहीं हटाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन पौधे में मुझे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हो रही है दोस्तों। पौधा बड़ा भी हो रहा है, घना भी हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो भी चुका है। तो उसको हटाने पे कोई भी ज्यादा ये नहीं है, आप उसको रख भी सकते हो। हटाओगे तो आपका पौधा मर सकता है, ये चांसेस है, और नहीं हटाओगे तो फिर वो रहेगा ही रहेगा। तो ये चीजें मैं बीच बीच में आप सभी को जो भी क्वेरीज थी उनको कवर अप कर दिया है। तीसरा पॉइंट हमारा ये था, तीसरा पॉइंट हमने कवर अप कर दिया था ऑलरेडी। अब बताती हूँ मैं आप सभी को चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो हमारा ये है, गमले में पानी देना। हिबिस्कस के पौधे को पानी देने का आपको नियम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पौधे में अगर आप ओवर वाटरिंग करते हो तो आपका जो पौधा है वो ज्यादा दिन ना तो टिकेगा। आपके पौधे में अगर कली बन रही है तो वो खिल भी नहीं पाएंगी, आपके पौधे में फ्लावर्स आ रही हैं वो भी झड़ जाएंगी, और पत्ती खास करके बहुत ज्यादा पीली होंगी। कम पानी दोगे तो भी पत्तियां बहुत ज्यादा पीली होंगी, और अगर आप ज्यादा पानी दे दोगे तो भी पत्तियां बहुत ज्यादा पीली होंगी। इसलिए इस पौधे में पानी का ध्यान बहुत ज्यादा अच्छे से देना पड़ता है। अगर आप पानी का ध्यान अच्छे से दोगे तो आपके पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रो करेंगे। तो पानी कैसे देना है, यह है हमारा 5वां पॉइंट। जब भी आप देखो कि आपके गमले की मिट्टी ऊपर से सूख गई हो, देख सकते हैं यहाँ पे गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी हुई थी, जैसे ही मैंने गुड़ाई किया देखा कि गमले की मिट्टी नीचे से गीली है। उस तरह से जब आप देखें कि ऊपर की मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप पानी दें। ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे तक सूख जाए तब आप पौधे में पानी दोगे। अगर नीचे तक सूख जाएगी तो फिर पौधे के पत्तियां आपको मुरझे हुए नजर आएंगे और पत्तियां तभी पीले होने लगते हैं। इसलिए आप प्रॉपर अपने पौधे में पानी दें। अब मैं बताती हूँ आप सभी को 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट ये है, आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना है। ये है हमारा एक धूप वाला पौधा, समर फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको आपके पौधे को प्रॉपर धूप दिलाना ही पड़ेगा ताकि पौधे में क्लोरोफिल की कमी ना हो, पौधे में ढेर सारी कलियां बने। अब बताती हूँ मैं आप सभी को 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट जो है दोस्तों ये है, जो भी फ्लावर्स खिल रही हैं, इस तरह से खिल के सूख गई है, इनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। इनको अगर आप नहीं हटाओगे, पत्तियां पीली हो रही हैं, इनको भी आपको हटाते रहना है। इनको अगर आप नहीं हटाते हो तो ये बीज बनाने के प्रोसेस पे लग जाती हैं, फिर पौधा आपका ग्रोथ नहीं करता है और पौधे जो है वो पूरे फोकस फ्लावर्स पे ही लगा देते हैं, जिस कारण से आपके पौधे में उतनी बेहतर ना तो ग्रोथ मिलती है और ना ही फ्लावर्स मिलती है। इसलिए समय समय पे इनको भी आप तोड़ के हटाते रहो। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम है, जो कि मैंने 6 पॉइंट में आप सभी को कवर अप कर दिया है। इन्हीं 6 कामों को आपको हर सीजन में करते रहना है, तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी, भर के फ्लावर्स भी मिलेंगे। उसके बाद मैं आप सभी को चलिए बताती हूँ कि खाद क्या देना है, कैसे देना है, कितनी क्वांटिटी में
देना है। जैसे कि मैं हमेशा नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ, आज भी नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें ही बताऊंगी, या फिर लास्ट में आप सभी को मैं एक मार्केट का फर्टिलाइज़र बता दूंगी। मैं नहीं दूंगी, लेकिन जो लोग नहीं बनाना चाहते हैं फर्टिलाइज़र, मार्केट से ला के देना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूंगी। तो चलिए फर्टिलाइज़र के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अब आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला चीज, बहुत ही कॉमन, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल सा आपके घर में उपलब्ध होने वाला चीज यह है। यह क्या है दोस्तों? यह है चावल का धुला हुआ पानी। चावल का जो धुला हुआ पानी होता है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई पाई जाती है, और तो और इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, मिनरल्स में जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम की सहायता से पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी, मैग्नीशियम में पत्तियां पीली नहीं होंगी, और तो और जिंक की सहायता से रूट्स में बहुत ही तेजी से ग्रोथ होंगे। ये जो चावल का पानी है, ये सारे ही लोगों के घर में आसानी से उपलब्ध होने वाला चीज है। इसका आपको इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे में समय समय पे करते रहना है। अगर इसका इस्तेमाल समय समय पे करते रहोगे तो आपका पौधा बिल्कुल इसी तरह से एकदम हरा भरा बना हुआ रहेगा, और ये पौधे की मिट्टी में कीड़े मकोड़े, फंगस से भी पौधे को बचाता है। पौधे की मिट्टी में इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक ग्लास से थोड़ा कम होगा ये हमारा चावल का पानी। इसको हमने लिया हुआ है। कितनी मात्रा में डाइल्यूट करना है और क्या क्या चीज़ करना है, इसके लिए वीडियो में बने रहिए। आगे मैं सारी ही चीज़ आप सभी को बताते जाऊँगी। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है एक कंटेनर, जो कि खाली है। इसमें मैं क्या करूँगी, इस चावल के पानी को डाल दूंगी। ये हमारा 100 ml से हल्का सा कम होगा दोस्तों, इतना हमने इसमें डाल दिया हुआ है। दूसरा जो चीज हम लोग इसमें देने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, वो है ये केले के छिलके का फर्टिलाइजर, बनाना पील फर्टिलाइजर, जो कि हमने पहले से बना के तैयार करके रख लिया हुआ है। अभी ठंडियों में फर्टिलाइजर को बनने में टाइम लगता है। आप केले के छिलके को भिगो के 2 से 3 दिन के लिए रख दोगे तो फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा। मैंने सेम वही किया हुआ है, बना के इसको रख लिया हुआ है। सेम क्वांटिटी में इसको भी लेना है जितना हमने चावल का पानी लिया हुआ था। इस तरह से आप केले के छिलके का लिक्विड बना के भी अपने पौधे में दे सकते हो दोस्तों। साथ ही आप क्या कर सकते हो, केले के छिलके को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके या फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी अपने पौधे में पाउडर के फॉर्म में दे सकते हो। आप जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब गमले की मिट्टी सूखी हुई होती है तो लिक्विड ही अगर आप दोगे तो पौधे में ज़्यादा बेहतर काम करेगा। गमले की मिट्टी का सूखी होना इट मीन्स पौधा का भूखा होना। जैसे ही आप पौधे को खाना दोगे, पौधा बहुत ही तेजी से खाने को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर आप फर्टिलाइजर दोगे तो फर्टिलाइजर को भी बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करेगा। तेजी से एब्जॉर्ब करेगा तो पौधे में बहुत ही तेजी से रिजल्ट आएगी। इसी तरह से एक ही पौधे में आपको गुच्छों में बहुत सारी कलियां और बहुत सारे फूल मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम क्वांटिटी में हमने लिया हुआ है केले के छिलके का भी फर्टिलाइजर। इसको भी हमने क्या किया है, इसी में मैं क्या करती हूँ, डाल देती हूँ। डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें पूरा ही भर के, ये हमारा 1 लीटर का कंटेनर है, 1 लीटर पूरा ही भर के आपको आपके पौधे में, मतलब ये आपको पौधे में फ्रेश, आपके गमले में इसमें जो है आपको फ्रेश पानी दे देना है। इस कंटेनर में आपको पूरा ही फ्रेश पानी भर देना है। 1 लीटर का मेजरमेंट है, मतलब 1 लीटर हमारा फर्टिलाइजर अब बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए करते हैं फ्रेश पानी का डाइल्यूट। इसमें 3 से 4 गिलास पानी लेगा, देख सकते हैं 3.5 गिलास पानी इसमें ले लिया हुआ है। ये हमारा अब ये हमारा शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर जो है दोस्तों, ये बन के तैयार हो चुका है, पौधे में डलने के लिए तैयार हो चुका है। और ये शक्तिशाली जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये हमारे पौधे के फ्लावरिंग को एक्टिव कर देता है। पौधे में गुच्छों में हमारे फूल आने लगते हैं, चाहे वो गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपके पौधे में भर भर के फूल लाएगा। अगर फूल के साइज छोटे छोटे हो गए हैं तो इसकी सहायता से बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल होंगे। और ये बिल्कुल ही नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, जैविक है। आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं पहुंचाएगा। आपके पौधे में इससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगी। तो चलिए अब इसको आपके पौधे में कितनी कितनी क्वांटिटी में देना है वो मैं अब आप सभी को बताती हूँ। ये बड़ा ही शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर है दोस्तों, क्योंकि ये ज्यादा दिनों तक रखे हुए चीजों से बना हुआ है। जैसे कि केले के छिलके को हमने ज्यादा टाइम तक रखा हुआ था, उसके बाद इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हमारा शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर बन के तैयार हुआ है। इसको हमें क्या करना है, एक पौधे में इस तरह से हल्का हल्का करके देना है, एकदम बीच में आपको देना है, जैसे कि रूट्स बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करें, और ये 4 पौधे में आसानी से हो जाएगा। इतना सा देने के बाद आपको छोड़ देना है। जैसे ही पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है,
उसके आपको 4 से 5 घंटे बाद जो है आपके पौधे में पूरा ही भर के पानी दे देना है। और आपको पौधे में पानी जब तब तक नहीं देना है जब तक आपके गमले की मिट्टी ना सूखे। अभी आप पानी ना दें, अभी आप रूट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी अगर आप पानी दे दोगे तो क्या होगा, वो ड्रेनेज से निकल जाएगा और आपका फर्टिलाइजर भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है दोस्तों आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में भी कर लोगे तो आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी इससे नहीं आएगी। तो इस तरह से 15 दिन में इस फर्टिलाइजर को अपने गुड़हल के पौधे में दे या फिर गुलाब के पौधे में दे, सभी में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगी, बड़े बड़े साइज के फूल मिलेंगे। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।